नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि खनिज लवण के कार्य क्या हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, इनका क्या योगदान होता है। तो जो खनिज लवण हैं इनका मुख्य कार्य होता है निर्माण और नियंत्रण करने का, यानी कि ये शरीर में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और उनको बैलेंस करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो खनिज लवण जो हैं वो हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण करते हैं, यानी कि वो हड्डियों का निर्माण करते हैं जिससे हमारा कंकाल तंत्र बना हुआ है। जो ये त्वचा के नीचे है वो हमारा कंकाल है और जैसे ही ये त्वचा हट जाएगी हम क्या होंगे, बस अस्थियों के पिंजरे रह जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जो है वो अस्थियों का पिंजरा है, यानी कि कंकाल तंत्र ही बस उसमें बचेगा। ठीक है, तो उसके निर्माण में सहायक होते हैं क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम खनिज लवण है। ठीक है, और दूसरा होता है दांतों का। जो हम दांत, जिस दांत से हम चबा चबा करके खाना खाते हैं, इस दांत का निर्माण भी हमारा खनिज लवण से ही होता है, यानी कि कैल्शियम से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण क्या होता है? खनिज लवण के ही माध्यम से होता है। और पेशीय ऊतक एवं तंत्रिकाओं का निर्माण भी खनिज लवण के ही माध्यम से होता है। जो पेशीय त्वचा के नीचे जो पेशीय तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं पतली पतली, उनका भी निर्माण क्या होता है? खनिज लवण के ही द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारे शरीर में खून बह रहा है, ठीक है, इसका भी निर्माण खनिज लवण के ही माध्यम से होता है। ठीक है, और हार्मोन्स का निर्माण, जो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिन हार्मोन्स की वजह से एक स्त्री एवं पुरुष में अंतर दिखाई देता है, जिन हार्मोन्स की वजह से हमारे बाल आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हार्मोन्स के इनबैलेंस होने पे क्या होता है, बालें आने, मूछें दाढ़ियाँ आने लगती हैं औरतों की, और बालकों में तो स्वाभाविक है, आना ही है। लेकिन जब इसका डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, औरतों में भी मूछें आने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, और बालों के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे यौनावस्था में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बहुत एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सभी क्या है? हार्मोन्स ही तो हैं। इनके निर्माण में भी खनिज लवण सहायक होता है। ठीक है, और ये आमाशयिक रस का निर्माण करता है। जो खनिज लवण है वो आमाशयिक रस का निर्माण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में पाचन की क्रियाएं होती हैं और भी सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। जो खनिज लवण होता है उसकी वजह से हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का वृद्धि एवं विकास उचित मात्रा में, मतलब उचित समय पर और उचित सही से हो पाता है। ठीक है, नहीं तो अगर हमारे शरीर में क्या होगा, अगर विटामिन डी का कमी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगा, तो बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? खनिज लवण की ही तो कमी से हो रहे हैं। घेंघा रोग हो जाता है, ये सभी क्या है? खनिज लवण के ही कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे रोग हैं जो खनिज लवण के कमी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है, निर्माण करने का कार्य करता है। यानी कि जितने, जैसे मान लीजिए अगर हम कैल्शियम का सेवन करते हैं या फिर आयोडीन का सेवन करते हैं तो क्या है, वो हार्मोन्स को विकसित करेगा और वो उसका निर्माण करेगा, जिससे कि हमें घेंघा रोग से हम बच सके।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, निर्माण ही तो करने का कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए हड्डियां न रहें, ठीक है, कंकाल जो जिस कंकाल तंत्र के ऊपर ये त्वचा चढ़ती है तो हम और आप बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर ये कंकाल तंत्र ही न रहे तो हम क्या दिखाई देंगे, बस मांस का एक लोथड़ा ही तो बचेगा। हम तो इस प्रकार से क्या है, मांस जो कंकाल तंत्र का निर्माण है यानी कि हड्डियों का निर्माण है, उसके निर्माण में क्या योगदान दे रहा है, कौन, तो है खनिज लवण। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे शरीर में नियंत्रण का किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को ये नियंत्रण बैलेंस रखने का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो शरीर है वो अनबैलेंस न हो। ठीक है। तो ये अम्ल एवं क्षार को संतुलित करता है। जैसे अम्ल एवं क्षार हमारे शरीर में क्या है, अम्ल एवं क्षार दोनों है। ठीक है। उसका संतुलन ये बनाए रखता है। अगर दोनों में से कोई भी डिसबैलेंस हो जाता है तो गैस बनने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, लार भी नहीं बनता है, जैसे लाइपेज हुआ, रेनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, ये सभी क्या है, अम्ल एवं क्षार के ही प्रभाव से तो उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है। तो ये अम्ल एवं क्षार को संतुलित करने का कार्य करता है। हृदय की गति को संतुलन करता है, जो हमारा धड़कन है इसको संतुलन करने का कार्य करता है। अगर ये जो खनिज लवण है वो हृदय की धड़कन को न संतुलित करे तो या तो वो धीरे धीरे चलेगा या तो इतना तेज चलेगा कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, उसको बैलेंस करने का कार्य करता है। हृदय की जो हमारे धड़कन है उसको बैलेंस करने का कार्य करता है। रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या है, ये खनिज लवण के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो वो जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, हीम क्या है, खनिज लवण है, क्योंकि वो उसमें लोहा पाया जाता है। तो क्या है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है। उसको थक्का जमाने में ये सहायक होता है। अगर ये थक्का न जमाए तो कहीं एक्सीडेंट हुआ, अगर ब्लड का थक्का नहीं जमा तो क्या होगा, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वो ब्लड को थक्का जमाने का भी कार्य करता है। और मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण में नियंत्रण करता है। जो मांसपेशियां हैं हमारी, उनके संकुचन एवं प्रसारण मतलब उनके सिकुड़न और फैलाव में क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का जो ये संतुलन है वो बना रहता है अच्छे से। ठीक है। नाड़ी संस्थान के नियंत्रण का कार्य करता है। जो हमारी ये नाड़ी संस्थान है इनको नियंत्रण करने का कार्य करता है, नहीं तो क्या होगा, बहुत तेजी से ब्लड आने लगेगा, बहुत जो भी धमनियां हैं वो सब अनियंत्रित होकर के कार्य करेंगी, जिसके वजह से जो नाड़ी संस्थान है उसमें डिसबैलेंस होगा। तो इसको नियंत्रण करने का भी कार्य करता है खनिज लवण। ठीक है। जिसके जो नाड़ी संस्थान होती है उसी को तो पहले देख करके डॉक्टर पता करते हैं कि आपका कितना जो क्या बोलते हैं धड़कन है कितनी है, बुखार है, क्या है, ये सभी नाड़ियों को पता करके लोग बताते हैं। ठीक है। तो नाड़ी संस्थान को नियंत्रण करने का कार्य ये करता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। जो भी खनिज लवण है वो क्या करता है, जल को बैलेंस बनाए, जो हमारा शरीर है इसमें जल को बैलेंस बना करके रखने का कार्य भी करता है। ठीक है। एंजाइम को सक्रिय बनाने में, जो भी हमारे शरीर में एंजाइम्स का निर्माण हो रहा है उसको सक्रिय बनाने में ये मदद करता है, नियंत्रण करता है। मतलब कि जो एंजाइम्स हैं, जैसे मान लीजिए लाइपेज है, रेनिन है, इनको सक्रिय, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को पचाना है, ठीक है, तो क्या करेगा, कहेगा जो जाके इसका मतलब पाचन कर, जो भी हम लोग दिन भर खाते रहते हैं जैसे तला भुना चीज़ या फिर कोई भी चीज़, तो उसको पचाने का कार्य करता है। रेनिन क्या है, दूधवा को फाड़ने का कार्य करता है। तो दूध जब फाड़ेगा तभी तो पचेगा। ठीक है। तो इसी तरह से पेप्सिन भी अपना कार्य करता है। तो एंजाइम को क्या करता है, जगाता है।
जो जो जा जा जाके इसका मदद कर, पचा इसको, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि खनिज लवर से आ रही थी, ठीक है। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।